नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूं शिखा और एक बार फिर से आपके लेकर आई हूं एक नई कहानी और उम्मीद करती हूं कि ये कहानी भी बाकी कहानियों की तरह आपको बेहद पसंद आएगी और आप पहले की तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस पर बनाए रखेंगे। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। कहना होगा भाभी, आपकी तो किस्मत ही जोर मार गई जो एक बेटी के साथ साथ दूसरी बेटी का भी रिश्ता पक्का हो गया। रेखा बोली, दीदी मैं तो बस भगवान को मना रही थी कि सुप्रिया का रिश्ता हो जाए, क्योंकि 26 की होने को आई, लेकिन दूसरी भी बराबर की है। परमेश्वर ने ऐसी सुनी कि दोनों बेटियों को एक ही बढ़िया घर बार मिल गया। अब तो शादी की तैयारी करवाइए आप और मुंह मीठा कीजिए। सरला जी बोली, बिल्कुल ठीक कहा भाभी, बढ़िया सा नेक लूँगी मैं तो। रेखा जी बोली, सरला जी और ज्ञानेंद्र जी के दो बेटियां सुप्रिया और सुनैना और एक बेटा साहिल है। साहिल अभी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। सुप्रिया ने कॉलेज के बाद घर के कामकाज कर रही थी। उसकी घर के काम में शुरू से ही रुचि थी, लेकिन सुनैना स्वभाव से चंचल, साथ में पढ़ाई में अच्छी होने की वजह से अपने पास के ही एक स्कूल में पढ़ाने जाती। उनकी बुआ रेखा ने गिरधारी लाल जी और बबीता जी के बड़े बेटे विनय का रिश्ता बताया, जो अपने पिता के साथ ही व्यापार में हाथ बटाता है। जब सुप्रिया को देखने आए तो उसके साथ साथ उसकी छोटी बहन सुनैना भी उन्हें पसंद आई, इसलिए उन्होंने अपने छोटे बेटे विशाल के लिए उसे पसंद कर लिया। सुनैना बेटा, अब तुम भी ये नौकरी छोड़कर घर के काम सीख जाओ। अब तक तो हमेशा ही तुम्हारी बड़ी बहन ने तुम्हारा हर काम किया है, लेकिन अब ससुराल में जाने के बाद तुम्हें भी तो करना पड़ेगा। सरला देवी बोली, अरे माँ, भगवान को भी पता है कि सुनैना को काम करना नहीं आता, इसीलिए तो मुझे ऐसे घर में भेज दिया जहाँ मेरी दीदी पहले ही मेरा स्वागत करने को तैयार बैठी हैं। सुनैना ने हंसते हुए कहा, बेटा, शादी के बाद तुम दोनों उस घर की बहू बन जाओगी, तो तुम दोनों को ही तो अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभालनी पड़ेंगी। इसलिए कहती हूँ, समय रहते ही काम सीख लो। सरला देवी चिंतित स्वर में बोली, माँ, अभी तो मुझे आराम से रहने दो, अपने घर में ही तो हूँ। जब ससुराल में जाऊंगी तो वहाँ दीदी से हर काम सीख लूँगी। सुनैना कहकर अपने फ़ोन में लग गई। सही तो कह रही है सुनैना, मैं जाऊंगी ना इसके साथ, मैं सब सिखा दूंगी इसे, आप परेशान मत होइए। सुप्रिया बोली। सरला जी को मन ही मन में यह बात परेशान कर रही थी कि कल को जब रिश्ता जेठानी और देवरानी का बनेगा, क्या तब भी दोनों बहनें इसी प्रकार एक दूसरे को संभालेंगी। 2 महीने बाद भली भांति से दोनों बहनों की शादी हो गई और अपने ससुराल पहुंच गई। क्या बात है बबीता, तुमने तो लगे हाथ दोनों ही बेटों का काम पूरा कर दिया और तुम तो एक नहीं 2 बहुओं की सास बन गई। अब तो तुम्हारे सिर्फ आराम ही आराम है। कंचन जी बोली, सही कह रही हो दीदी, अब तो मेरी दोनों बहुएं घर संभालेंगी और मैं अपने राम का नाम लूँगी। बबीता जी हंसते हुए बोली, बेटा रसोई में जाकर कुछ मीठा बनाना ताकि शगुन का काम पूरा हो जाए। बबीता जी ने कहा। सुप्रिया और सुनैना दोनों ही रसोई में चली गईं। दीदी क्या बनाने वाली हो आप? सुनैना ने पूछा। ऐसा करती हूँ, एक तरफ खीर और दूसरी तरफ हलवा तैयार कर देती हूँ, ताकि ऐसे लगे एक मैंने बनाया और एक तुमने। सुप्रिया बोली, यह बिल्कुल ठीक है दीदी। कहकर सुनैना अपने फ़ोन में लग गई। थोड़ी देर बाद सभी को परोसने के लिए हलवा और खीर बाहर लेकर आई। सभी ने खाने की खूब तारीफ़ की। कहना पड़ेगा बबीता, तेरी दोनों बहुएं खाना बनाने में एक नंबर है। कंचन जी बोली। शादी के बाद सभी मेहमान अपने अपने घर लौट गए और घर में सिर्फ 6 प्राणी बचे। देखो, तुम दोनों बहनें हो और समझदार भी। मैं ये चाहती हूँ कि तुम दोनों अपने हिसाब से घर के कामों को समझकर बांट लो,
ताकि सब काम समय पर हो सके। बाकी किसी भी तरह की मदद की आवश्यकता हो तो मुझे कह सकती हो, बबीता जी ने कहा। मम्मी जी, आप चिंता ना करें, मैं सब संभाल लूँगी, सुप्रिया बोली। सुनैना, जल्दी से तुम प्याज मिर्च काट दो, मैं इधर सब्जी तैयार कर देती हूँ, सुप्रिया बोली। दीदी, प्याज काटने पर मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप ऐसा करिए ना, आप ही कर लीजिए, मैं आटा लगा लूँगी, सुनैना बोलकर अपने कमरे में आ गई। सुप्रिया ने सब्जी भी तैयार कर ली, आटा भी लगा लिया, बर्तन भी साफ कर लिए, लेकिन सुनैना कमरे से नहीं आई। अरे, तुम अभी तक नहीं फ़ोन में लगी हुई हो, और मैं तुम्हारा नीचे इंतज़ार कर रही हूँ, सुप्रिया बोली। दीदी, पहले माँ को फ़ोन कर लिया था और फिर विशाल जी का फ़ोन आ गया, इसलिए मैं बातों में रह गई, सुनैना बोली। आए दिन ये स्थिति बनी रहती। सुनैना हर काम को टालकर फ़ोन में या बातों में लग जाती और सब काम सुप्रिया को करने पड़ते। सुनैना चाहती ही नहीं थी कि उसकी सास को ये सब पता चले, लेकिन एक दिन जब उनकी मौसी सास कंचन जी घर आती हैं तो वह ये देखकर तुरंत भाप लेती है, सारे घर का काम सुप्रिया ही कर रही है। सुप्रिया बहू, एक बात कहूँ, तुम इस घर की बड़ी बहू हो और अपनी बहन की जेठानी भी हो। इस तरह से तो तुम अपने ही रिश्ते को उलझा रही हो। वह भी घर की बहू है और इस घर की जिम्मेदारी निभाना उसका भी दायित्व बनता है, कंचन जी कहती हैं। अगले दिन से सुप्रिया रसोई में खुद न जाकर सुनैना को भेजती है। दीदी, आप तो जानती हो मुझे खाना बनाने की समझ नहीं है, सुनैना बोली। जैसे घंटों मोबाइल पर देखकर दूसरे काम कर सकती हो, वैसे खाना बनाना भी सीख लो। मुझे घर के और भी काम हैं जो मुझे करने पड़ते हैं, सुप्रिया बोली। न चाहते हुए भी सुनैना को रसोई में जाकर काम करना पड़ा, क्योंकि वह जानती थी शायद दीदी किसी बात पर गुस्सा है जो कल तक चला जाएगा। बहू, क्या बात है, आज सब्जी में कुछ अलग ही स्वाद आ रहा है, बबीता जी बोली। मम्मी जी, हो सकता है सुनैना ने दूसरी बार मसाला डाल दिया हो, सुप्रिया ने बात संभालते हुए कहा। बेटा, ध्यान रखा करो, ऐसे तो खाने वालों को परेशानी हो जाएगी, बबीता जी बोली। शाम को भी सुप्रिया ने सुनैना को खाना बनाने के लिए कहकर खुद कपड़े उतारने, उनको रखने, बर्तन साफ करने के काम करने लग गई। दीदी, मुझसे कुछ गलती हो गई है क्या, जो आप मुझसे इतना गुस्सा हो, सुनैना ने कहा। अगर तुम कुछ काम कर रही हो, इसका मतलब यह तो नहीं हुआ कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ। इस घर में मैं तुम्हारी जेठानी हूँ और तुम मेरी देवरानी। उस हिसाब से तुम्हारा काम करना कहाँ गलत हुआ, और काम तो मैं भी कर रही हूँ, सुप्रिया बोली। दीदी, क्या मम्मी जी ने आपको कुछ कहा है या किसी और ने, सुनैना बोली। देखो सुनैना, हमारे घर में मैं सारे काम करती थी, लेकिन ससुराल में बात दूसरी है। अगर तुम्हें अपना दायित्व निभाने के लिए मैंने कहा है, इसमें तुम्हें बुरा नहीं मानना चाहिए। और हाँ, यह बात बताने के लिए माँ को फ़ोन मत कर देना, शुक्रिया बोलकर अपने काम में लग गई। दीदी, अपने आप को समझते क्या हो? आज जेठानी बनकर मुझ पर रौब जमा रही हो, ऐसे सोच रही हो जैसे आपके बिना मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगी। अरे, मैं अभी बहुत होशियार हूँ, कल से देखना, इतना अच्छा खाना बनाऊँगी, सब अपनी उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। और मैं क्यों बताऊँगी माँ को, कहती है मैं नासमझ हूँ, सुनैना मन ही मन में बुदबुदाने लगी। सुनैना पूरे मन से यूट्यूब पर देखकर खाना बनाने लगी। आज तो कहना पड़ेगा, सब्जी बड़ी स्वाद बनी है, और दाल का तो कहना ही क्या। किसने बनाया आज खाना, विनय ने कहा। भाई साहब, मैंने बनाया है, सुनैना तुरंत बोली। खाना खाने के बाद सुप्रिया बर्तन साफ कर रही थी और सुनैना रसोई साफ कर रही थी। यहाँ लोगों को लगता है जैसे मुझे तो कुछ काम आता ही नहीं है, बस यही काम में पारंगत है। अरे, कोई साथ देगा तो क्या मैं काम नहीं कर सकती?
सुनैना ने सुप्रिया को सुनाते हुए कहा। सुप्रिया ने कुछ नहीं कहा। वह जानती थी सुनैना के दिल में दूरियां बढ़ गई हैं, लेकिन अभी के लिए यह ज़रूरी था। ऐसे ही करते करते 6 महीने निकल गए। अब सुनैना घर के कामों में धीरे धीरे निपुण हुए जा रही थी। दोनों ही उसकी माँ के बुलाने पर अपने मायके जाती हैं। वहाँ 2 दिन रुककर वापस लौटने वाली होती हैं। बेटा, मैं तुम दोनों के लिए साड़ियाँ लाई थी। सुनैना, तुम पहले पसंद कर लो। सुप्रिया तो हमेशा से ही बहुत धैर्य वाली लड़की है। सरला जी बोली। माँ, सुप्रिया दीदी को ले लेने दो, आखिर मेरी जेठानी है। कल को कहेंगे मैंने पहले पसंद करके उनका हक मार लिया। सुनैना बोली। सुनैना, ये क्या बोल रही हो? तुम्हारी बहन ने तो हमें आज तक तुम्हें अपना हर सामान पहले दिया है, और आज तुम यह सब। सरला जी बोली। माँ, पहले वे बहन थी, लेकिन अब तो मेरी जेठानी बन गई है, और रिश्ता बदलते ही सुप्रिया दीदी भी बदल गई। कहते कहते सुनैना रोने लगी। सुप्रिया बेटा, मैं यह सब क्या सुन रही हूँ? क्या इतने ही समय में तुम बदल गई हो, जो आज अपनी ही बहन के साथ इस तरह का व्यवहार कर रही हो? सरला जी बोली। सुनैना तो बच्ची है, वह मुझे गलत समझ सकती है, लेकिन आप तो मेरी माँ हैं, आपने भी मुझे गलत मान लिया। सुनैना का बचपना ससुराल में भी बना हुआ था, लेकिन जब एक बार कंचन मौसी आई तो उन्होंने मुझे टोका, तो मुझे एहसास हुआ कि मैं अगर सुनैना को समझाऊंगी या यह बात बताऊंगी तो शायद वह 1-2 दिन काम करके छोड़ देगी। इसलिए मुझे ये जेठानी वाला रूप दिखाना ही पड़ा, ताकि मेरी बहन को कोई कुछ भी कह ना पाए। माँ, मैं जानती हूँ सुनैना मेरी छोटी बहन है, इसलिए मुझे इसका काम करने में कोई तकलीफ़ नहीं, लेकिन ससुराल में लोगों की बातें जब सुनैना के कानों में जाती तो वह परेशान हो जाती, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। आज आपकी सुनैना मुझसे भी स्वादिष्ट खाना बनाती है, पूरा घर संभालती है। सुप्रिया ने कहा। दीदी, अगर ऐसी बात थी तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं तो अपने मन ही मन में न जाने क्या क्या सोच रही थी। सुनैना बोली। मेरी प्यारी बहन, मेरे लिए तुम आज भी मेरी छोटी बहन ही हो। मैं जानती थी हमारे दिलों के बीच में ही दूरियां ज़्यादा दिन नहीं रहेंगी, और जब मेरी बहन को सच्चाई पता चलेगी तो फिर से नज़दीकियां आने में समय नहीं लगेगा। सुप्रिया ने अपनी बहन को गले लगाते हुए कहा। दीदी, मुझे माफ़ करना जो मैंने आपके ऊपर शक किया, लेकिन हाँ, अब वापस से मैं आपसे ही काम करवाऊंगी। सुनैना ने हंसते हुए कहा। शैतान, तुम नहीं सुधरोगी, सरला जी बोली। दोस्तों, शादी के बाद 2 बहनें रिश्ते में जेठानी और देवरानी बन जाती हैं, जिस वजह से कई बार एक दूसरे के बारे में गलतफहमियां उत्पन्न हो जाती हैं, लेकिन दोनों को चाहिए एक दूसरे के साथ बैठकर उनको दूर करें ताकि नज़दीकियां बनी रहें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।